क्या भुला दे वो पुराने लोग, ना करें कभी उनको याद। क्या भुला दे वो पुराने लोग और भूले बीते दिन। बीते दिनों के लिए मेरे यार, जिसकी यादों में हम थामेंगे प्यार का ये जाम, बीते दिनों के नाम। This particular story, ये कहानी Who Killed the Rani, रानी का खूनी कौन। was in fact 1964 की सर्दियों में मसूरी आने के बाद मेरी पहली कहानी थी। बहुत सर्दी थी और हर शाम अंगीठी के पास बैठकर मैंने निश्चय कर लिया कि एक जासूसी कहानी लिखूंगा। and decided I मेरा would write a जासूस detective story. इंस्पेक्टर कीमत लाल, Detectives didn't turn शर्लॉक out होम्स Sherlock तो Holmes, नहीं, but Inspector Keemat Lal had लेकिन बहुत ही रोचक इंसान है। characters of his own. और रानी को मैंने अपनी मकान मालकिन के जैसा बनाया है, On my landlady. जिसके साथ मेरी कुछ अनबन चल रही थी। The way to deal with her was to bump her और बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका मुझे लगा कहानी में उसका खून करवा देना। कुछ साल बाद जब मैंने उसका मकान छोड़ दिया तो वो सचमुच मर गई, और कुछ अजीब हालात में जिसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, सच में। but I assure you I had nothing to do with it. रानी के खून होने से पहले मसूरी की बहुत सी यादें हैं रस्टी के बचपन की। उसकी माँ और डैडी का अलग हो जाना, माँ का उसे छोड़कर चले जाना, या जैसे राजा गुलशन की बहन वो अजीब सी रानी। मुझे लगता है तुम सच बोलते हो। सच बोलना तुम्हें मुश्किल तो नहीं लगता? कभी कभी, योर हाइनेस। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं राजकुमारी थी और अब रानी हूं, तो तुम मान जाओगे? कोशिश करूंगा। तुम्हें सचमुच विश्वास करना होगा, मैं सचमुच एक रानी हूँ। ये देखो देखो, ये हीरे जवाहरात, ये सब मेरे हैं। और ये हीरे मोती एक रानी के सिवाय किसी के पास हो सकते हैं? मैं तुम्हें मिलने आते रहूंगा। देहरादून से दिल्ली ज्यादा लंबा तो है नहीं, बस रात भर का सफर। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगा। और उसके डैडी का दिल्ली चले जाना। रस्टी बाबा। फिर रस्टी की माँ उसके डैडी को छोड़ करके चली गई थी, और डैडी की अचानक मृत्यु के बाद उसे अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ रहना पड़ा। तब वो अपने दुख और अपने अकेलेपन को शायद न बांटना चाहता था, न मिटाना। जवान होने तक वो अपने कलम से जीवन चलाने लगा और बहुत दोस्त बने। कई बार किसी की मुस्कुराहट पर खुश भी होता रहा, कभी कोई उस पर फिदा हो जाती। रस्टी पूरी तरह से लेखक बन गया। अच्छा हुआ साहब आप आ गए। गौतम, तुम अंदर जाके सामान रखो, मैं अभी आके तुम्हारी मदद करता हूँ। बस बस रहने दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आदत हो गई है मुझे। हाँ।
कितनी यादें जुड़ी इस घर से। लंदन में कुछ वर्ष बिताने के बाद रस्टी ने वापस इंडिया आकर कुछ साल लिखा और नौकरी भी की। काफी टूर किए, पत्रकार और फोटोग्राफर का काम करके। और फिर वो वहीं पहाड़ों में आ गया। एक बार पहाड़ों में रह जाए तो उसे वहां की पुकार सुननी ही पड़ती है। Hello, Miss Mackenzie. I'm back. बचपन से अकेले भटकने की आदत ने उसको कई तरह के लोगों से मिलाया, जिन्होंने उसे बहुत प्यार दिया। 11 साल के रस्टी का सबसे ज्यादा और गहरा रिश्ता हुआ एक 60 वर्षीय मिस मैकेंजी से। रस्टी को आज भी याद है कि उन्होंने किस तरह से अपनी दोस्ती से उस समय रस्टी के अकेलेपन को भर दिया था। Hey! कौन हो तुम और किसके परमिशन से यहाँ आए हो? ये तो बड़ी गलत बात है। यस मिस। और इस समय तो तुमको स्कूल में होना चाहिए था। नहीं मिस, आज स्कूल बंद है। मैं इधर उधर फूलों को तोड़ते हुए जा रहा था। अच्छा, तुमको फूलों का शौक है? यस मिस, मैं बोटान अरे बॉटनिस्ट कहो। बॉटनिस्ट बनना चाहते हो? अरे वाह, ये तो बड़ी प्यारी बात है। आजकल की जिस बच्चे से पूछो तो कोई सोल्जर बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। इसका मतलब ये है कि अभी भी उम्मीद रखी जा सकती है। बाय द वे, ये जो आपने फूल तोड़े हैं, इनका नाम भी आप जानते हैं क्या? हाँ, ये बुखिला है, पहाड़ी फूल है। इसका मतलब पूजा होता है। और जो ये वाले हैं, ये मुझे पता नहीं कौन से हैं। अरे ये जो पर्पल वाले हैं ना, ये तो मेरे गार्डन से लेके घर के बाहर तक फैले हुए हैं। इट्स वेरी नाइस। मुझे बताओ, तुम्हारे पास कोई ऐसी किताब है जिसमें तुम फूलों के बारे में कुछ मालूम करना चाहो तो? नहीं मिस, जब मेरे डैडी यहाँ थे तो वही मेरे को सब कुछ बताते थे। रस्टी की किताबों से प्यार को मिस मैकेंजी पहले दिन ही समझ गई थी। मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन उनमें से एक इतनी बड़ी किताब है जिसमें दुनिया के हर फूल के बारे में लिखा हुआ है। लिखा हुआ भी है, उसमें इलस्ट्रेशंस भी है। बहुत प्यारा, बहुत अच्छी किताब है। तुम देखना पसंद करोगे? यस मिस। खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। फ्लोरा हिमालयनेसिस 1882 में पब्लिश की है ये किताब। सोचो कितनी पुरानी होगी और काफ़ी कीमती होगी। मैं तो ये समझती हूँ कि इस वक्त अगर सारे इंडिया में अगर कोई ढूंढने जाएगा तो ये किताब तो नहीं मिलेगी। और चूँकि रस्टी ये नेचुरलिस्ट की लिखी हुई किताब है, तुम देखो इसमें हर जंगली फूल के नाम और इलस्ट्रेशंस बनाए हुए हैं। कितनी मेहनत की होगी, बाप रे बाप। कितने जंगल के फूल हैं इसमें, अनगिनत हैं। अब आजकल किसी बॉटनिस्ट के पास कहाँ से इतनी फुर्सत है कि पहाड़ों पे चढ़ो और फूलों को देखो और ले आओ ना। वो तो आराम से बैठ के अपने माइक्रोस्कोप में से देख लेते हैं। मगर तुम ऐसा नहीं करोगी ना रस्टी। तुम तो सचमुच पहाड़ों पे चढ़ोगे और अच्छे अच्छे फूलों को देखोगे और ले आओगे। ऐसे ही करोगे ना? यस मिस। गुड नाइट।
गौतम, हाँ गौतम, मैं जरा बाहर घूमने जा रहा हूँ। आप बाजार की तरफ जा रहे हैं? नहीं, मेरा मन आबादी से दूर जाने का, एकांत में प्रकृति के बीच। मतलब जंगल में भटकने? जंगल में भटकना, आई लाइक द फ्रेज। क्या है ना गौतम, एकांत में, शांति में, चिंताओं से दूर, ये मेरी थॉट प्रोसेस के लिए अच्छा रहेगा, है ना? बस घूमना घूमना, सारा समय घूमना। वैसे ये करते भी क्या है? इंस्पेक्टर कीमतलाल का चरित्र मसूरी के कोतवाल पर आधारित था, जो एक हंसमुख इंसान था। हम हर शाम साथ बैठते और कभी कभार हम प्याला भी होते थे। कौन साहब, कैसे हैं? आप बताइए, तो दुकान बंद कर दी आपने? हाँ कर दिया बॉन साहब। ये बताइए आपने कितने पैसे बर्बाद किए? पहले तो आप बताइए, आपने कितनों को पकड़ा? I mean, कितने चोर डाकू पकड़े आपने? अरे कहाँ बॉन साहब, अब वैसे आपने थाने के बारे में बिल्कुल सही कहा। दफ्तर है, दुकान है, हैं? वैसे लाल साहब, आपको मुझे कुछ सनसनीखेज केसों के बारे में अरे बताना चाहिए। कहाँ सनसनी केसेस बॉन साहब। सुपरिटेंडेंट होता तो दिलचस्प केस सॉल्व किए होते हमने। वही छोटे मोटे चोर गरीब को अंदर किए हमने, नथिंग स्पेशल। वैसे आजकल आप लेखकों पर भी भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। वैसे एक बात बताऊं, आप मुझे एक पत्रकार समझने लगे, और वैसे भी मैं आपका भांडा नहीं फोड़ूंगा। ऐसे भी लाल साहब, हम राइटर्स की ट्रेजेडी होती है, अगर हम हकीकत भी बयान करते हैं ना, तो लोग उन्हें कहानी समझते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे बॉन्ड साहब, काफी समय हो गया आपके साथ महफिल जमाए हुए। कहानियां तो बनती रहेंगी। एक काम करते, आज शाम को मिलते तुम्हारे क्लब। गुड आइडिया, शाम को मिलते हैं। डन। इंस्पेक्टर कीमतलाल और मेरी दोस्ती पुरानी है। हमारी मुलाकात शाहपुर में हुई थी कुछ 4 साल पहले, जहां मैं कुछ काम से गया था। वो काम शायद आज तक नहीं हो पाता अगर एक फरिश्ते की तरह इंस्पेक्टर कीमतलाल मुझे नहीं मिलते। आप ही रस्सी बॉन्ड है? जी, मैं ही रस्किन बॉन्ड हूँ। और आप? मैं इंस्पेक्टर कीमतलाल। ये बिग रॉक बंगले को बेचने में आपको दिक्कत हो रही है? बिल्कुल ठीक सुना आपने इंस्पेक्टर साहब। एक्चुअली मेरे नाना का है। डॉक्टर चैटर्जी ने यहाँ गेस्ट हाउस खोला और मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे खरीद ले। और ये इसे अपना समझ हैं? यस। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक दोस्त भेज दूँगा, वो वकील है। घर के कागजात पेपर सब है ना आपके पास? यस ऑफ कोर्स, मैं सारे पेपर्स और कागजात अपने साथ लाया हूँ। मैं डॉक्टर चैटर्जी को समझा दूंगा कि आपकी बात मान लेने में ही सबकी भलाई है। वैसे आपके नाना अभी अभी गुजरे? नहीं इंस्पेक्टर, मेरे नाना की मृत्यु को काफ़ी साल बीत चुके हैं। अच्छा। एक्चुअली मुझे खुद इस प्रॉपर्टी के बारे में अभी पता चला है। अच्छा, मेरे नाना के भाई यहाँ रहते थे, वो तो लंदन चले गए। उनके बेटे जॉन क्लार्क, हाँ जॉन क्लार्क ने डॉक्टर चैटर्जी को ये घर रहने के लिए दिया। और हैरानी की बात है, जब जॉन क्लार्क की अचानक से डेथ हुई तब भी मुझे इस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता। अरे जी, लेकिन जब मेरे लंदन वाले अंकल की डेथ हुई तो उनके विल में मेरा नाम था। तब जाकर मुझे शाहपुर और बिग रॉक के बारे में पता चला। क्या बात है रस्टी जी,
ऐसे और कितने जायदाद हैं आपके नाम? As far as I know, none. In fact, this was a big surprise. क्या है इंस्पेक्टर साहब, मेरे नाना छोटे छोटे शहरों को जोड़ते थे. I mean, रेलवे लाइंस बनाते थे. और कब छोटे शहरों को जोड़ते जोड़ते उन्होंने ये प्रॉपर्टी ले ली मुझे नहीं पता. वैसे सच कहूं तो मेरे ख्याल से ये आखिरी सरप्राइज है. I was very curious, इंस्पेक्टर साहब, इस घर को बिग रॉक क्यों कहते हैं? कहते हैं जमीन को खोदते खोदते मट्टी से ज्यादा पत्थर निकले यहाँ, इसलिए इसका नाम बिग रॉक रखा गया है. Well, इंस्पेक्टर साहब, that sounds very probable, huh? मैं डॉक्टर चैटर्जी से कंफर्म करके आपको बता दूंगा. बट ओवर ड्रिंक्स हैं? Sure. आखिर बिग रॉक के नए मालिक को पता तो होना चाहिए. नए मालिक मतलब डॉक्टर चैटर्जी हिमसेल्फ एट लास्ट. Must have a good sense of humor. थैंक यू. चलते हैं. Sure. टेक केयर. चल. As I walked home last night, I saw a lone fox dance. As I walked home last night, I saw a fox dancing. I saw a lone fox dancing. Sometimes when words ring true. Sometimes when words ring true. I am the lone fox dancing in the morning dew. I am the lone fox dancing in the morning dew.